हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीता कुमारी सिंह। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ और अच्छा रहना भी चाहिए, चाहे जितनी भी प्रॉब्लम आ जाए। प्रॉब्लम तो आना ज़िंदगी का दिन और रात के बराबर है। जैसे कि अंधेरा आते हैं तो उजाला भी आ जाते हैं, लाइक दिस। तो हमें बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं करना चाहिए। जैसे हम ज़िंदगी से हर एक दिन हर एक पल कुछ सीखते हैं, मैं भी कहीं ना कहीं वैसे कुछ सीख रही हूँ और जो मैं सीखती हूँ वही मैं आप लोग के साथ अभी शेयर कर रही हूँ। मतलब कि आप लोग मेरे वीडियो के ज़रिए आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत कुछ समझ भी गए होंगे और जानते भी होंगे। तो आ गई हूँ मैं एक ब्लॉग के साथ। अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अच्छे कमेंट कीजिएगा। लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन बटन जो है वो भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियोज़ के जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक आराम से पहुँच जाए और आप मेरे वीडियो को वॉच कर सकें। तो अभी मैं यहाँ पे चाय बना रही थी। अभी अपने ऑफिस चले गए, बेबी स्कूल चला गया और मैं अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर ली थी। और करने के बाद मैं थोड़ा सा चाय पीने के लिए ये 5-10 मिनट मुझे चाहिए होता है, जो मैं रिलैक्स होकर थोड़ा बैठती हूँ, फिर काम में मैं लग जाती हूँ। तो यहाँ मैं फिर घर के कामों में लग गई थी। ये सारे काम फैले हुए थे। ये मुझे मसीहा को स्कूल से लेकर आने के पहले मुझे थोड़ा बहुत कंप्लीट करके ही जाना पड़ता है, क्योंकि मसीहा आने के बाद फिर मुझे टाइम नहीं मिलती जब तक कि वो सोता नहीं है। तो ये सारे फैले हुए हैं, इसमें से जो इम्पोर्टेंट काम है वो मैं कंप्लीट करूँगी और मैं निकल जाऊँगी। तो ये चाय है जो मैं तैयार कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी लगता है मुझे, चाय पीना बहुत पसंद है और ब्लॉग में शायद ही कभी कभी मिस होता है चाय, अदरवाइज़ रहता ही रहता है। तो आजकल मैं फील करती हूँ कि मैं अपने बेबी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हूँ। तो मुझे एहसास हुआ कि हमें हर चीज़ समझ में आ सकता है, लेकिन बच्चे को नहीं। बच्चे को कुछ पता ही नहीं होता है, वो बहुत मासूम होते हैं। जब हम उन्हें डांटते हैं तो वो तुरंत हमारे पास चले आते हैं, पर बड़े को तो समझ होता है कि इस बंदे ने डांटा, इसके पास जाना नहीं है। मुझे ये एहसास हुआ मेरा बच्चा इतना प्यारा है, लेकिन डिप्रेशन की वजह से या फिर कहें कि बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाने की वजह से मैं इसके ऊपर बहुत नाराज़ हो जा रही थी और बहुत गुस्सा हो जा रही थी। तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कुछ नहीं समझता, इसकी कोई गलती भी नहीं है। इसकी जो डिमांड है, इसको जो चाहिए वो हमें फुलफ़िल करना पड़ेगा। सारी दुनिया की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब एक तरफ रख के बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो एकदम अलग होती है। ये मैंने एहसास किया, मुझे बहुत ख़राब लगा, तो मैं वही आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। हर चीज़ ना एक सर्कल के जैसा होता है, एक चेन के जैसा होता है। हमारे रिश्ते जो हैं और हमारा दिनचर्या जो है, हमारा समाज जो है, सब हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। मतलब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक्चुअली डिपेंड नहीं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो जैसे कि अगर हम एक साथ फैमिली में रह रहे हैं और हम चाहें कि हम किसी से बात ना बोलें और चुपचाप रहें, अवॉइड कर दें, तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। हम मुंह से तो बात नहीं करते, पर दिल और दिमाग से उनके साथ ही जुड़े होते हैं और मन में बात करते रहते हैं और अशांत रहते हैं। जब चिड़चिड़ापन रहता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, तो बच्चे की कोई भी एक्टिविटी अगर 1 से 2 बार 3 बार 4 बार हो जाती है तो हमें लगता है कि एक जमा दें अच्छे से या फिर बहुत तेज़ चिल्लाएं, जितना कि हम जो घर पे किसी के साथ खींचे होते हैं वो सारा भड़ास निकल आता है। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं होना चाहिए ऐसा। सब चीज़ को अलग रख के हमें बच्चे का जो जगह है वो बिल्कुल अलग देना चाहिए। इससे अच्छा कुछ नहीं होता है। और बच्चे हैं ना, बोलते नहीं हैं, लेकिन वो सारा चीज़ ऑब्ज़र्व करते हैं, लेते हैं। उनकी परवरिश है ना वहीं से स्टार्ट हो जाती है, और जब वो बोलना सीखते हैं ना तो वही बोलते हैं जो देख करके पहले से रखे होते हैं। हमें लगता है छोटा है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा नहीं है।
वो हमारी सारी बातों को, सारी एक्टिविटी को अपने दिमाग में धीरे 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 करके सेव होता है। अभी है ना उन लोगों का जो माइंड होता है बहुत शार्प होता है, सारे चीज़ उसके अंदर जा रहा है। और जब वो बोलना सीखेगा और जब अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ों को अप्लाई करना सीखेगा तो वही सीखेगा जो वो देख रहा है, जो वो सुन रहा है। तब हम समाज को दोष देने में एकदम भी नहीं रुकते हैं कि बाहर गया तो ऐसा सीख के आया। नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है। वो बाहर गलत भी देखेगा और सही भी देखेगा, लेकिन लेगा वही जो घर से मिला है ना। तो हमें उसको दिखाना है, हमें उसे बताना है, हमें उसे सब कुछ करवाना है। एज़ अ टीचर नहीं कि हम बैठ के उसको ज्ञान देते रहें, वो नहीं लेगा। बहुत आसान होता है बच्चों को कोई चीज़ देना। कैसे? हम अपने बिहेव से, अपने रिश्ते से, अपनी दिनचर्या से हम बच्चे को बिन सिखाए बहुत कुछ सिखा सकते हैं। और वो सिखाने के लिए सबसे पहले हम जो पति पत्नी होते हैं, हम जो परिवार होते हैं ना, सबसे पहला कंट्रोलिंग जो होता है ना वहीं से स्टार्ट होता है। कि अगर आप एक माँ बाप बन गए हो या फिर एक फैमिली में हो, जॉइंट फैमिली में हो, तो कुछ भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान ये देना है कि अब हम मदर एंड फादर बन चुके हैं, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले है कि अपने में सुधार ला लेना है, बच्चा सुधर जाएगा। परिवार को भी अपने में ही सब चीज़ कैलकुलेशन कर लेना है कि हमें कैसे रहना है, कैसे बातें करनी है, किस तरह का शिक्षा हमें देना है। तो ये अपने हम जब जैसे रहेंगे बच्चा ठीक वैसे 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 तैयार होता चला जाता है। तो मैंने ये चीज़ मुझे बहुत मतलब अच्छे से अनुभव हुआ, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। मैं कहाँ तक सच हूँ मुझे इतना तो नॉलेज नहीं है, मेरा ये फर्स्ट बेबी है, लेकिन मैं इससे हर दिन सीखती हूँ। सच बोलूँ तो हर दिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये गलत किया, मुझे इसके सामने ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये ले लेगा। मैं बहुत मतलब सोच रही हूँ कि मैं इसको एक अच्छी परवरिश कैसे दूँ, एक अच्छा इंसान मैं इसको कैसे बनाऊँ। कामयाब बनाने की ज़रूरत नहीं, अगर हम अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बना सकते हैं, कामयाबी वो खुद पा लेगा, इतना मुझे पता है। जब वो अच्छा इंसान बनेगा, उसकी सोच अच्छी होगी, तो और जो बच्चे काम है वो तो खुद ही अच्छा ही करेगा, है ना। पढ़ाई लिखाई, नौकरी करना, आगे बढ़ना, ये सारे तो अच्छे कामों के अंतर्गत ही आते हैं, उनके अंदर ही तो आते हैं। तो हमें एक अच्छा इंसान बनाने की बहुत ज़रूरत है। तो मेरे जो वीडियो हैं वो बहुत सारे मुझसे उम्र में बड़े जो मेरी फ्रेंड हैं वो सारे देखते हैं, मेरी फैमिली है वो लोग देखते हैं। तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मैं इसको और क्या परवरिश में दूँ, मैं इसको कैसे अच्छा से रखूँ, मैं कैसे इसको अच्छा इंसान बनाऊँ। मुझे आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग कमेंट पे ज़रूर बताइएगा, या अदरवाइज़ अगर आप लोग इस परवरिश के ऊपर कोई वीडियो अगर बना सकते हैं तो प्लीज़ बनाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।